नाइन्थ क्लास लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग आज फोर्थ चैप्टर। एक और आसान चैप्टर है आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास जो पहला हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन, तो 3x प्लस 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तो लीनियर हम इसे बोलते हैं क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 है। डिग्री हमारे पास जो इक्वेशन की 1 है। पावर देखो आप, इसके अंदर ये जो पावर दे रखा है इसके अंदर पावर आपका 1 है और डिग्री 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे लीनियर, सीधा है। अच्छा, और दूसरा हमारे पास में 2 वेरिएबल है हमारे पास। तो 2 वेरिएबल में हमारे पास कौन सा है, x एंड y। तो ये मेरे पास बिकॉज 2 वेरिएबल है x और y, इसलिए आप इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। अब इसमें जो चीजें हैं, छोटा चैप्टर है, फटाफट हम देख, छोटे छोटे पॉइंट्स मैं ले लेता हूं। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले डिस्कस कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म ही है एंड हम इसको इस तरह से लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल फॉर्म, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म लिया मैंने। और यदि मैं इसको लिखता हूँ 3x प्लस 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन इससे रिजेंबल कर रही है। रिजेंबल कर रही मतलब मैच कर रही है। तो मेरे पास में कंपेयर करने पर निकलेगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद में ये कोफिशिएंट है, दीज आर द कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल होंगे x और y, बाकी साथ में जो उसके कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है उसे a बोला जाता है, y का कोफिशिएंट को b बोलते हैं और जो बचा हुआ उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं। अगला पॉइंट है एक्सप्रेस, जो सारे पॉइंट्स को एक एक करके ले रहा हूं मैं। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी फटाफट लेते हैं। अगला पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया हमारे पास एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो ये हमारे पास है 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू में 15 है, ठीक है। अब ये हमारे पास बोल रहा है x को एक्सप्रेस करो y के टर्म्स में, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो मैं 3x इज इक्वल टू 15 माइनस का दिस इज 5y, ठीक है। 15 माइनस का कितना निकला 5y, और ये x को आप डिवाइड में आप यहाँ रखिए, दिस इज 15 माइनस का 5y एंड डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या निकला मेरे पास, ये x का निकला आंसर जिसमें y आ रहा है। द वैल्यू ऑफ x व्हिच कंटेन्स y, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू जिसके अंदर हमारे पास y आ रहा है उसे हम बोलते हैं, पहला वाला पार्ट हमारे पास ये निकला, सेकंड वाला पॉइंट। अच्छा, अब दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। तो अब इसमें ठीक उल्टा करना पड़ेगा। अब उल्टा करना पड़ेगा तो मैं फिर से वही इक्वेशन लिख रहा हूँ, 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 15। अब मुझे y निकालना है, तो 5y इज इक्वल टू 15 माइनस का 3 एंड y इज इक्वल टू 3x, 15 माइनस का 3x और डिवाइडेड बाय 5। तो ये जो वैल्यूज मैं निकाली मैंने, ये वाली, ये 2 चीजें आपको निकालना आना चाहिए। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है तो हमें वो कन्वर्ट करना है, ट्रांसपोज करना है आपको। x की वैल्यू के अंदर y दिख रहा है और यहाँ पर y की वैल्यू के अंदर x दिख रहा है। तो ये हमारे पास में निकल गए 2 पॉइंट्स और क्लियर। कौन से हो गए, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब हमने सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, तो पॉलिनोमियल हमने जब किया था उस समय मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन का जो मतलब होता है, सॉल्यूशन ये एक ही बात है। इसके हमने बताया था जीरो बोल लो या फिर आप इसे रूट्स बोल सकते हो। सॉल्यूशंस का मतलब या तो जीरो बोल लो या फिर आप इसके रूट्स बोल लो। तो ये सारे के सारे एक ही बात है। तो हमारे पास में यदि मैं एक सिंपल इक्वेशन लेता हूँ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू में 5, तो ये एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन ये है, मगर ये 1 वेरिएबल का एग्जांपल लिया मैंने। तो सॉल्यूशन का मतलब पॉलिनोमियल में हम समझ चुके हैं। यहाँ से आप 3x इज इक्वल टू 5 माइनस का 2, तो 3x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। तो ये 1 क्या निकला, इस ताले की चाबी निकली। याद आया मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था चाबी मतलब ये ताला है और ये 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसकी चाबी है। आप इसके अंदर यदि x इज इक्वल टू 1 डालोगे, x इज इक्वल टू 2 डालोगे, x इज इक्वल टू 3 डालोगे, तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 करेगा, 2 और 3 नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन का मतलब वही होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड रूट्स, या फिर हम उसको बोल लेते हैं सॉल्यूशन, या फिर हम उसको बोलते हैं जीरोस। तो जीरोस भी कई बार बोला जाता है और मैं उसे बोलता हूं दिस इज कॉल्ड ताले की चाबी, ठीक है, दैट्स इट।
तो यहाँ पर भी हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन आपके पास में 1 वेरिएबल का है, ये आपके पास में 2 वेरिएबल का है। तो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर भी हमारे पास सेम चीज है। तो सॉल्यूशन का मतलब हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोल लें या फिर जीरोस बोल लें या फिर चाबी बोल लें, मगर यहाँ पर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल है तो ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन को लिखते हैं, दिस इज 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 15। अब ये यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशंस जो मुझे यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे या फिर निकालने पड़ेंगे, इसके कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो आप। तो सॉल्यूशंस यहाँ पर हमारे पास कैसे निकाल सकते हैं, x और y की कौन सी वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई कराएगी हमारे पास। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1। मान लीजिए आपका हम इसका एक सॉल्यूशन ले लेते हैं, यहाँ पुट करेंगे आप 3 into 1 प्लस का 5y इज इक्वल टू में 15 एंड दिस इज 5y इज इक्वल टू 15 एंड माइनस का 3 एंड ये निकल गया आपके पास 5y इज इक्वल टू में 12 एंड y इज इक्वल टू 12 अपॉन में 5 एंड y इज इक्वल टू, आप इसको कैंसिल कर लो तो ये निकला आपका 2.4। तो ये निकला 2.4 आपका, ये निकला इसका सॉल्यूशन। तो अब क्या हो रहा है हमारे पास कि मैंने यदि 1 लिया तो 2.4 आया, तो ये आपके पास में क्या निकला, पेयर ऑफ सॉल्यूशन निकलता है यहाँ पे हमारे पास, पेयर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2 वेरिएबल है तो हमारे पास सॉल्यूशन भी क्या निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो एक साथ आप इसमें सिर्फ x नहीं जाएगा, y भी जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या निकला, पेयर ऑफ सॉल्यूशन, एक 1 निकला और दूसरा निकला 2.4। दिस इज 1, 2.4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2.4, ये पेयर ऑफ सॉल्यूशन निकला। अब ऐसे हमारे पास में ये जो मैंने एक लीनियर इक्वेशन लिखा, इसके अंदर मैंने 2 पेयर, मतलब ये एक पेयर ऑफ सॉल्यूशन निकाले, ऐसे हम इसके अंदर कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में आंसर आएगा, आप यहाँ पर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। इनफाइनाइटली मतलब क्या, अभी मैंने 1 लिया तो 1 के हिसाब से जोड़ा मेरा 2.4 निकला। यदि मैं x इज इक्वल टू कितना ले लूं, यहाँ पे 2 ले लूं, तो यहाँ 2 पुट कर लेते हैं हम लोग। तो दिस इज 3 into में 2 एंड प्लस का 5y इज इक्वल टू 15, ये आपका कितना निकल गया, दिस इज योर 6। तो 6 को शिफ्ट करा, 5y इज इक्वल टू 15 माइनस का 6 एंड 5y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9 अपॉन 5। तो ये आपका निकला 1.8 निकला। तो दूसरा कौन सा निकला, दूसरा निकला मेरे पास 2,1.8 आया, दिस इज 1.8। तो ऐसे पेयर ऑफ सॉल्यूशन आप जब निकालना शुरू करोगे तो एक इक्वेशन यदि हमारे पास में होती है तो उसके अंदर ये एक जोड़ा निकला, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास ये निकला, तीसरा हमारे पास एक और निकल सकता है, चौथा हमारे पास एक और निकल सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हमेशा निकलेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो पेयर में निकलेगा, और पेयर में कितने निकलेंगे, तो वो बहुत सारे निकलेंगे, बिकॉज आप इसमें वैल्यूज डालते जाओ, आपके पास में निकलते जाएंगे। अगला हमारे पास क्या लेते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक बार वो देख लेते हैं। ये एक मैंने इक्वेशन लिया है, अब इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा वो हम देख लेते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, उसका बोलेंगे भैया ड्रॉ द ग्राफ, फाइंड, पहला ऐसा कर लेते हैं, फाइंड 4 सॉल्यूशंस एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, ये होमवर्क में भी आपका जाएगा एज इट इज, बिल्कुल क्लास वर्क में जो आप, ये अभी आपका क्लास वर्क चल रहा है तो एज इट इज ये क्लास वर्क में सेम चीज जानी होती है ना। तो जब आप करोगे वीडियो को देख करके इसको, तो ये सारा का सारा नोट करके आपको ये सारी चीजें करनी है, तो जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो फाइंड 4 सॉल्यूशन, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, फाइंड 4 सॉल्यूशन, इसके 4 सॉल्यूशन निकालो, 4 सॉल्यूशन निकालो, 4 सॉल्यूशंस निकालना है एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट। आपके पास ये इक्वेशन है, अब इसके अंदर मुझे 4 सॉल्यूशन, आप हमेशा क्या करो, स्टार्ट हमेशा पहले करा करो 0 से, x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप 0 पुट कर लो, 0 पुट करके देखोगे तो दिस इज 0 प्लस थ्राइस ऑफ y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू कितना निकला, 4 आया, ये निकला मेरे पास पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन आप ले लीजिए, अब एक बार x को 0 रखा, एक बार आप y को 0 रख लो, उल्टा है ना, उल्टा चेंज कर लो। तो y को 0 पुट किया आपने, तो ये कितना निकलेगा, दिस इज 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। तो ये कितना निकला आपका, x इज इक्वल टू 6। तो
तो ये मेरे पास दूसरा सॉल्यूशन निकल गया। उसके बाद आप फिर आप x को 1 पुट कर सकते हो। 1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2। यदि इसको 2 पुट करते हो तो ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 3 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास तो 6। तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पुट कर रहा हूँ। अच्छा मैंने क्या किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये 3 2 से आपके पास में 3 लिया आपने, मैंने 0 के बाद 1 2 नहीं लिया, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा, तो x इज इक्वल टू 3 लिया मैंने, यहाँ पे 3 को पुट करेंगे, 3 2 तो 6। अब देखो 6 को आप उधर लेके गए, ट्रांसपोज किया तो 12 माइनस कितना आएगा 6 आएगा, और 6 फिर 3 से डिविजिबल है, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो एक नेचुरल नंबर या होल नंबर आएगा। तो मैं, हालांकि आप 1 2 भी लोगे तो जो नंबर आएगा डेसिमल में आएगा, वो भी ले सकते हो, बट अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर हमारे पास कैसा आ जाए, होल नंबर आ जाए। तो दिस इज 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, सो थ्राइस ऑफ y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू कितना निकल गया हमारे पास 2 आ गया। अब एक मैं वैसे भी अगला नंबर कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी व्हाटएवर यू वांट, आप डेसिमल चाहो तो डेसिमल भी ले लो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप x इज इक्वल ये चलो ठीक है, मैं y इज इक्वल टू में 2 ले लेता हूँ जस्ट एक रैंडम पॉइंट लिया। अब यहाँ पर कर लेते हैं y इज इक्वल टू में 2 नहीं, y इज इक्वल टू 2 में तो सेम आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 1, सो दिस इज 2x, ये आपके पास में हो गया 2x प्लस 3 इंटू 1 और इज इक्वल टू में 12, सो 2x इज इक्वल टू दिस इज 9, 12 माइनस 3 इज 9, हाँ ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना लिया 4.5। तो ये चार मैंने सॉल्यूशंस निकाले। पहले क्या करना होता है, इन चारों को आप एक अरेंज कर लो, लाइक मैं बना देता हूँ एक डब्बा। तो इन चारों को हम क्या करेंगे, पहले एक इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट इस तरह से हम कर देते हैं। ये चार आपके पास में सॉल्यूशंस हमने ऐसे निकाली, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपने बना लिया, ये हो गया x और ये हो गया y। चलिए अब ये x और y की वैल्यूज, पहला वाला कितना था 0 पे 4, तो आप यहाँ पे लिख लो, दिस इज x को रखा 0 तो y का निकला 4। अगला कितना है 6 और 0 है, तो x को रखा 6 और y कितना निकला 0। अगला कितना है 3 पर 2 आया, तो ये लिया 3 पे ये आपका 2 आया। अगला कितना लिया 4.5 और 1, तो ये आपका 1 आया, ये आपका 4.5 आया। तो इस तरह से मैंने इसके चार सॉल्यूशन निकाल लिए। आप चाहो तो नहीं, वैसे तो चाहोगे क्यों, आप लोग क्यों निकालोगे चारों सॉल्यूशन, मगर हाँ ये बात क्लियर है कि किसी भी एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, मुझे था फाइंड 4 सॉल्यूशंस एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। अब इसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो थोड़ी जगह मुझे चाहिए, उसके लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा था, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आप लोगों ने पढ़ा था, अब उसी चीज की मुझे यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया था हमने, चलिए वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हम इसका प्लॉटिंग कर लेते हैं। ये आपके पास में y एक्सिस हो गया एंड ये आपके पास में x एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस और ये आपका निकला y एक्सिस। चलिए अब इसमें प्लॉटिंग करना है, तो x0 गली नंबर बताया था मैंने आपको, मकान नंबर 0 पे 4 है, दिस इज 0 पे 4, तो ये आपको इस तरह से प्लॉट करना है, ठीक है। 0 पे 4 तो x का 0 और y का 1 2 3 4, ये पॉइंट आया पहला। अगला कितना आपका निकला 6 पे 0, तो आप ले लो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 पे 0 आया, 1 2 3 4 5 6। अगला 3 पे 2, दिस इज 3 और y का 2, तो प्लॉटिंग करना आपको आ चुका है, वो मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। ये आपका है अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट 1 पे 4.5, ये x का 1 है और ये आपका कौन सा होगा 4.5, थोड़ा सा ये 1 2 3 4 इससे थोड़ा सा ऊपर ये 5 है आपके पास, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, ये 4.5 पे आपने 1 लिया है, तो x पे 4.5 जाएगा, 1 2 3 4, ये 4.5 और इस पे आपका 1 जाएगा, तो ये पॉइंट आएगा आपका, तो दिस इज योर पॉइंट, ठीक है। तो आप इसमें थोड़ा सा ये आप देखेंगे कि ये पॉइंट्स, क्योंकि मैंने स्केल पे नहीं लिखा है इसको, तो ये चारों के चारों आएंगे आपके स्ट्रेट लाइन में, ये चारों आना चाहिए और आएंगे ही आएंगे स्ट्रेट लाइन में। और क्योंकि मैंने स्केल यहाँ पर ऊपर नीचे लिया है, एक रफ स्केच मैंने बनाया है, तो इस कारण से आपका ये यहाँ पे दिखा रहा है। अदरवाइज यदि आप ग्राफ पेपर पे या फिर ये मेजर करके करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, हाँ ठीक है, ये आपका ठीक हो गया, 1 2
एंड 3 एंड 4। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हमारे पास में निकले। ये चारों पॉइंट हमारे पास कौन से आएंगे? स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अच्छा, अब ये स्ट्रेट लाइन आपका बन गया, ये 4 पॉइंट आपने ले लिए। हम जैसे ना कोई चीज खरीदते हैं, जैसे आपने कोई मोटर व्हीकल खरीदा, तो उसकी हम क्या कराते हैं? उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ताकि उस पर ऑनरशिप आप उसको बता सके कि ये मेरी चीज है। तो उसी तरह से ये जो लाइन आपने बनाया, कभी भी ध्यान रखना, इट्स थिंग की इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी भी लाइन, ये लाइन है, ये दिस इज अ लाइन और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, एक लाइन के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट उसको करेंगे। तो ये जो आपके पास में आप इसको लिखते हो, इसके बाद में क्या करना पड़ता है कि ड्रॉ करने के बाद में इस लाइन को इसके ऊपर लिख दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमने इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब कि हाँ, ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन की लाइन है, तो हमने इस पे इसका स्टैंप मार दिया, मोहर मार दिया कि हाँ भैया ये लाइन आपके पास इसी चीज का है। तो ये अब ये जो हमने भी किया था कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइटली पॉइंट होते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्यों होते हैं? उसका कारण ये कि आपकी ये लाइन आप इंक्रीज करते जाओ, ये लाइन आपका इंक्रीज करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, और इस पर ऐसे कितने पॉइंट आ सकते हैं? ऐसे इस पे हजारों पॉइंट, ऐसे मिलियंस ऑफ पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपके पास इस पे होंगे वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, एक लाइन पर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, infinitely many points lie on a line, therefore हम क्या बोलेंगे? therefore linear equation, एक linear equation of two variable के कितने solutions होते हैं? has many solution, infinitely many सॉल्यूशन। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों वो मैंने आपको ग्राफ से बता दिया। चलिए, तो अब सॉल्यूशन भी हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अब इसी के अंदर मैं एक क्वेश्चन और डाल देता हूं, फिर लेट्स डू सम प्रैक्टिस। हम उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड अ मिसिंग वैल्यू व्हेन द सॉल्यूशन इज गिवन। अब मैं इसी इक्वेशन को क्या करता हूं, 2x प्लस my और इज इक्वल टू 12। ये मैंने ये एक m यहाँ पे ले लिया। इस इक्वेशन में देखो, मैंने m की जगह कितना रख लिया? आपका 3 रख लिया, मतलब 3 के बदले मैंने m डाल दिया। मान लीजिए कि आपके पास ये सेम इक्वेशन लिखी है, 2x प्लस my इज इक्वल टू 12। आपको बोलेगा कि बोले m बताओ, हालांकि आपको तो पता है बोले m इज इक्वल टू 3 है, मगर आप ऐसा मान लीजिए कि ये इक्वेशन आपके पास में नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक, खत्म, ये इक्वेशन आप भूल जाओ। अब बोले ये वाली इक्वेशन आपके पास में है, 2x प्लस my इज इक्वल टू 12। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, इसमें से कोई भी सॉल्यूशन ले लो, 4 आपके पास सॉल्यूशन है। m 0,4 lies on the line। तो ये अब इसमें मैंने क्या उल्टा बोला, देखो हर जगह उल्टा चीज, उल्टा वाला नॉलेज या रिवर्स वाला नॉलेज आपको स्टार्टिंग से मैं सिखा रहा हूँ 9th क्लास में जब से आए आप लोग, कि रिवर्स वाला अप्रोच हमेशा आएगा, चाहे कोई चैप्टर कोई सा भी हो। तो यहाँ पर आपका रिवर्स वाला क्या है कि अब आपको सॉल्यूशन निकालना नहीं है, सॉल्यूशन दिया है 0,4, और अब क्या बोला, ये m कितना होगा। अच्छा, इसमें से 0,4 भी ले सकते थे आप, 3,2 भी ले सकते थे, कोई भी ले सकते थे, तो मुझे m ढूंढना है। तो देखिए उल्टा हो गया, पहला हमने कौन सा किया, फाइंड द सॉल्यूशन, अब दूसरा हमारे पास में सॉल्यूशन दिया, मुझे मिसिंग वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, ये 0,4 मैं कौन सा पॉइंट ले लूं, x का 0, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 0,4। तो ये जो पॉइंट है ये लाइन के बाहर लाई कर रहा है कि लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? पहला जो क्वेश्चन मेरे पास में आएगा कि 0,4 लाइन के बाहर तो नहीं है, उस लाइन पर है, और लाइन किसकी है, ये इसकी लाइन है। तो ये 0,4 यदि इस लाइन पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस लाइन के अंदर बिठा देंगे। तो as 0,4 lies on the line, therefore it will satisfy the equation। तो वो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कितना, मैं x के बदले कितना डाल रहा हूँ 0 और प्लस m, ये कितना हो गया मेरे पास 4 और इज इक्वल टू 12। ये पूरा खत्म हो गया आपके पास 0, दिस इज 4m इज इक्वल टू 12 और m इज इक्वल टू कितना निकला 3। तो देखो हमने पहले भी वहां पे क्या था, हमारे पास 3 था। तो ये एक और वैरायटी हमारे पास आएगी। प्रैक्टिस हम अभी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स एक बार कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है कि हम इसको भी देख लेते हैं एक बार। हालांकि ये हम कर चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, आपको पता होगा कि पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट भी लेंगे, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपने कोई पॉइंट भी लिया, दिस इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका ये आपके पास कितना होगा, दिस इज 1, 0 पहला वाला। अच्छा, दूसरा वाला कितना होगा, दूसरा वाला होगा दिस इज 2, 0, तीसरा वाला कितना होगा 3, 0, चौथा वाला कितना होगा 4, 0। ये दिख रहा है आपको, दिस इज 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0। मतलब फिक्स है आपके पास कि यदि आप एक्स एक्सिस पे रहने वाले हो तो y हमेशा 0 रहेगा, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस पे हमेशा y 0 रहेगा और y एक्सिस पे हमेशा x आपका 0 रहेगा। ये कॉन्सेप्ट भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, बट लीनियर इक्वेशन में काफी काम आएगा। एंड वर्ड प्रॉब्लम हम वो तो जैसे वर्ड प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिचुएशन में आपको स्टेटमेंट देगा, उसमें आपको बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं एग्जाम्पलर में से फटाफट ले लेता हूँ, ठीक है। एंड असाइनमेंट एक प्रैक्टिस में और डाल दूंगा, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए। छोटा चैप्टर है, फिर वही बात कि ज्यादा स्किल्स लगाना नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए यहाँ पे आपको, ठीक है। चलो लेते हैं अगले। ये 4.2 है एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की, और इसमें कुछ ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। और देखो, क्योंकि जमाना थोड़ा बदल गया है आजकल कोरोना वायरस के पीछे, कोरोना के कारण, तो आजकल जो स्कूल में पहले रिटर्न टेस्ट होते थे, अब एमसीक्यू वाइज आपके जो टेस्ट, आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, उसमें आपको आंसर सबमिट करना होता है, तो उसमें आप रिटर्न वाला काम थोड़ा कम होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं ये ज्यादा हम अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनकी ज्यादा डिमांड अब रहने वाली 2-4 महीने के लिए। तो मैं लेता हूँ 1 बाय 1 क्वेश्चन, जिसके पास 4 पॉइंट एग्जाम्पलर है वो देख लेना, अदरवाइज मैं वैसे भी इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है पॉइंट 0,3 लाइज ऑन द ग्राफ। तो लाइज ऑन द ग्राफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये बताना है कि 2a की फॉल्स है। तो 0,3 इसकी चाबी है कि नहीं है, मतलब वही बात है कि इस पे लाई करेगा या नहीं करेगा। तो आप इसको सेटिस्फाई करके देख लो। तो आप इसमें सेटिस्फाई करके देख लो, 3 इंटू में 0 एंड प्लस 4 इंटू में 3, ये आपका कितना हो गया 0 प्लस 12, तो कितना निकला आपका 12। भैया ये बराबर सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया मेरे पास में, ट्रू, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा वाला पार्ट है वही चीज है, थोड़ा सा घुमा के पूछा था, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस में 2y इज इक्वल टू 7 पासिंग थ्रू 0,7। तो फिर वही बात है कि ये मतलब अल्टीमेटली उससे पास कर रहा है, मतलब उस पे लाई कर रहा है। तो उस चीज को, लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दिया। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। दिस इज ट्रू, y के बदले कितना पुट करेंगे हम लोग 7, तो 0 प्लस 14, तो ये कितना निकला 14, और यहाँ कितना आपके पास 7 है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, ये आपका हो गया फॉल्स, क्योंकि ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो डज नॉट पासिंग थ्रू आएगा यहाँ पे, ये इससे पास नहीं कर रहा। द ग्राफ ऑफ द बिलो रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये कुछ इस टाइप सा कुछ एक डायग्राम आपके पास गिवन है, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, और इसका कुछ इस तरह से उन्होंने ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है। और लाइन, दिस इज योर लाइन, ये आपके पास लाइन है। अभी बताना है कि ये इसका ग्राफ है या फिर नहीं है। तो हालांकि अब इसमें बताने का तरीका क्या होगा, बताने का तरीका यहाँ पर हमारे पास जो निकलेगा, आप इसमें देखो क्वाड्रेंट सिस्टम थोड़ा सा मैं लगा लेता हूँ। उसमें क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर क्या होता था हमारे पास, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर क्या था बताइए, नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पर क्या था नेगेटिव कॉमा नेगेटिव, और यहाँ पर क्या था एक्स, नीचे आप जाओगे तो नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, ये चीज हमारे पास में थी। अब ये जो ग्राफ है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर आप कोई पॉइंट आप कोई भी एक ले लो, या आप इधर का ले सकते हो या फिर आप इधर का ले सकते हो, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लो, मगर वो एक नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज एक्स का पार्ट, नहीं उल्टा हो गया ये आपका पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव होगा। एक्स वाला हमारा पॉजिटिव है, वाई वाला आपका नेगेटिव, कोई पॉइंट भी ले लो। तो लेट आपने कर लिया, एक्स का पॉजिटिव ले लिया 2 और वाई का भी ले लिया आपने -2।
इसको इसमें सेटिस्फाई करके देख लो। तो सेटिस्फाई करके देख लेते हैं। तो दिस इज x के बदले में 2 डालूंगा और माइनस का 2 डालूंगा, तो ये कितना निकला, इक्वल टू में 0। हाँ, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि ये जो पॉइंट है हमने क्वाड्रेंट के हिसाब से लिया है, इस पर लाई कर रहा है, मतलब कि हाँ ये इसी की लाइन है। चलो अभी बोले साहब ऐसे कैसे कंफर्म हो जाए, वी आर नॉट श्योर। आप एक और यहाँ से कोई पॉइंट ले लो। अब इसका देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, तो आप इसमें ले लीजिए -2 और y पॉजिटिव है, तो आप इसमें ले लीजिए प्लस का 2। और यहाँ पर भी आप यदि पुट करके देखेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो दिस इज -2 एंड +2 इज इक्वल टू 0। तो हाँ, तो ट्रू है। तो ये आपके पास में कौन सा ट्रू है, तो ये बिना प्लॉट करे आपने इस तरह से देखा कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसका आंसर, दिस इज ट्रू। तो ये तो बिना प्लॉट करे, आप चाहो तो इसको प्लॉट ही कर लो, एक बार प्लॉट करके देख लो आपका मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम ले रहे हैं। फोर्थ में है हमारे पास, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 फोर्थ में हमारे पास है, x इज इक्वल टू 3। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा हम देख लेते हैं। ये हालांकि x इज इक्वल टू 3, तो ये x इज इक्वल टू 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब x इज इक्वल टू 3 को हम क्या कर सकते हैं, एज वन वेरिएबल और एज टू वेरिएबल हम इसको दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हैं ना। वो बस देखने का नजरिया होना चाहिए आपका कि आप इसको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। तो आप यदि लेते हैं x इज इक्वल टू 3, ठीक, वो होता है ना, वो एक बहुत अच्छी सी बात कही किसी ने कि वो ग्लास आपका आधा खाली आधा भरा है, तो दो लोग उसको अलग अलग तरीके से देखेंगे। कुछ लोग उसको बोलेंगे आधा खाली है और कुछ लोग उसको बोलेंगे आधा भरा है। तो मेरे पास x इज इक्वल टू 3 है, इसको कुछ लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि दिस इज ओरिजिन 1 2 एंड 3। तो ये पॉइंट आपका कौन सा निकला, दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू 3 और ये कितना निकला 3,0। तो एज अ वन वेरिएबल जब आपका जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका, एज अ वन वेरिएबल हम इसको लेंगे तो ये एक सिर्फ एक डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन वेरिएबल में क्या कर रहा है आपका, ये सिर्फ एक डॉट या फिर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ वन वेरिएबल। ये इसका एक सिंगल एक व्यू हो गया हमारे पास। मगर दूसरा आदमी इसको किसी और व्यू में देखेगा तो वो क्या देखेगा, इसको एज अ टू वेरिएबल में देखेगा। तो टू वेरिएबल में किस तरह से देखेगा वो हम लेते हैं दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो ये एक लाइन हमारे पास हम ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज x इज इक्वल टू 3। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास x इज इक्वल टू 3 ही है, मगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 क्या कर रहा है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 क्या कर रहा है, एक डॉट या फिर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दो नजरिए होते हैं किसी एक x इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करने के। तो मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया। तो इसमें ग्राफ में जो लिखा हुआ है या जो बना के दिखाया x इज इक्वल टू 3, तो आपके पास ये करेक्ट है ग्राफ। तो हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज ट्रू। फोर्थ वाला आपका कौन सा है, करेक्ट है। चलिए फिफ्थ वाला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट समथिंग, ये आप करके देख लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैं 6th और 7th ले लेता हूं जल्दी से, 6th और 7th क्वेश्चन, उसके बाद असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इंपॉर्टेंट है। जस्ट टेक ओरल स्टेट, एवरी पॉइंट ऑन द graph of the linear equation in two variable does not represent a solution of linear equation। तो ये क्वेश्चन है, every point on the graph of linear equation in two variable does not represent the solution। तो क्यों नहीं, मतलब एक लाइन आप यदि ड्रॉ करते हो तो उस पर जितने भी पॉइंट आपके पास में है वो उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। मतलब ये एक लाइन है, इसका नाम रख लिया 2x + 3y = 4। तो जितने भी पॉइंट इस पर लाई करेंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशन नहीं होंगे, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ डज नॉट रिप्रेजेंट, नहीं करेंगे भाई, तो क्या बोलेंगे, इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन या ग्राफ इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये वाला हमारे पास कौन सा हो गया, ट्रू। और 7th वाला बोल रहा है हमारे पास,
द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नीड नॉट टू बी अ लाइन। ये भी गलत है। द ग्राफ आपके पास कोई भी हमारे पास होगा, द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन, यदि वो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसका हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। हमेशा उसका ग्राफ आप प्लॉट करके देखना, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन, चाहे वो ऐसा बने या ऐसा बने या ऐसा बने, हमेशा लाइन ही बनेगा। उस लाइन में कोई बेंड वगैरह नहीं आएगा, बिकॉज वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, चलिए बाकी असाइनमेंट एक बार इसकी मैं डाल देता हूँ, निकाल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। आसान क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वगैरह एक दो होंगे, उसको मैं लाइव क्लास में कल 100% 6:30 के बाद या 7 o'clock के बाद में कर लूंगा जूम लाइव क्लास। कल इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम के लूंगा, आप लोग अकॉर्डिंगली अपना टाइम शेड्यूल मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, बाय।